हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। तो आज की न्यूज है जो कि एक फॉलो अप न्यूज है फ्रॉम द प्रीवियस न्यूज वेयर वी डिस्कस्ड कि यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट एग्जाम्स फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अदरवाइज द डिग्रीज विल नॉट बी ग्रांटेड। तो इसके वजह से काफी सारे स्टेट अपने अपने जो प्लानिंग है वो स्टार्ट कर चुके हैं अबाउट हाउ डू दे वांट टू कंडक्ट द एग्जाम्स और क्या मोड रहेगा एग्जाम का एंड ऑल ऑफ दैट। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, महाराष्ट्र की ये न्यूज है दैट डिसीजन ऑन मोडालिटीज ऑफ एग्जाम्स ऑन मंडे, सेज एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत। इसमें लिखा है अ 6-member committee headed by Vice Chancellor of Mumbai University, Dr. Suhas Pednekar, has also been formed to give recommendations about how to conduct examinations. तो महाराष्ट्र अभी डिसीजन लेने वाला है कि किस मोड में एग्जाम्स होंगे, ऑनलाइन होंगे या फिजिकली सेंटर पे जाके देने होंगे, एंड हाउ टू कंडक्ट दोज एग्जाम्स विदाउट पोजिंग अ थ्रेट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट सेफ्टी। तो इसके बारे में हम और पढ़ते हैं कि इस न्यूज में हमें और क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो मुंबई की ये न्यूज है, इसमें लिखा है महाराष्ट्र हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत ऑन सैटरडे सेड that the decision about modalities of final year examinations will be announced on Monday. तो मंडे को, द कमिंग मंडे विच कैन बी टुडे, यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो डिसीजन है कि क्या मोड रहेगा फाइनल एग्जाम का वो मंडे को अनाउंस होगा। On Friday, the Supreme Court held that students of final year cannot be promoted without holding examinations. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जैसा कि हम एक न्यूज में कवर कर चुके हैं, कि as per UGC guidelines, every state will have to follow that final year के students के examination conduct करना compulsory है। We will announce our first decision on Monday about how we are going to conduct examinations of students in final year of graduation and post graduation courses. तो both graduation and post graduation के जो courses हैं उसमें जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम्स देने पड़ेंगे और उसका मोड जो है वो मंडे को फाइनल आएगा, which is today. Mr. Samant told reporters, student safety is paramount and decisions would be taken without compromising on safety. तो उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी जो है दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू अस, और जो भी डिसीजन है वो ये चीज को माइंड में रखते हुए लिया जाएगा कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैज आस्क्ड हिज मिनिस्ट्री टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस with utmost precaution and in a simplified manner, Mr. Samant added. A 6-member committee headed by Vice Chancellor of Mumbai University, Dr. Suhas Pednekar, has been informed to give recommendations about how to conduct examinations, the minister said. तो जो वाइस चांसलर है मुंबई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुहास पेडनेकर, उनको भी बोला है कि आप अपने तरफ से recommendations दीजिए about what do you think should be the mode of examination, how can we take care of the safety of the students and at the same time conduct examinations abiding by the डिसीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये महाराष्ट्र के लिए चल रहा है, डिफरेंट स्टेट्स आर ट्राइंग टू कम अप विद सॉल्यूशंस। तो दिस इज व्हाट द न्यूज इज अबाउट बेसिकली। और इसमें दिया है कि शिवसेना लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज अपोज्ड टू होल्डिंग एग्जामिनेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ कोरोना वायरस सिचुएशन। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला था कि दैट दे डू नॉट सपोर्ट दिस डिसीजन, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है इसकी वजह से एग्जामिनेशंस अभी नहीं होने चाहिए। बट द स्टेट विल रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, सामंत हैड सेड ऑन फ्राइडे. He also appealed that misleading reports about examination schedules should not be spread and the government will announce dates at the right time. So this is very important, क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसा डिसीजन आने वाला होता है, so speculations keep arising because of which एक तरह से फेक न्यूज फैल जाती है। somebody says something and then that spreads like wildfire and people start believing that. तो उन्होंने अर्ज किया है कि इस बारे में एग्जामिनेशन स्केड्यूल्स के बारे में कोई भी मिसलीडिंग या फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं स्प्रेड होनी चाहिए, और जब भी डिसीजन हो जाएगा फाइनल, द गवर्नमेंट इटसेल्फ विल अनाउंस द डेट्स एट द राइट टाइम। सो गाइस, कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, a lot of us don't agree with it, a lot of us agree with it. So tell us in the comments below whether you think this is a right decision or you think it could be done differently. और आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या होना चाहिए, कंसिडरिंग
महाराष्ट्र की सिचुएशन काफी इंटेंस है, काफी ग्रेव है. द नंबर ऑफ केसेस आर increasing every day, which is happening across India, but Maharashtra is one of the worst hit states by the pandemic. So we would love to know what you think about this, and especially the people who are residing in Maharashtra. हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में. A lot of you are in the final year of your graduations, so just let us know what your views are on this. And these news that we are bringing to you are important because ये आपको aware रखती हैं. On the one hand, you guys are busy preparing for your examinations, for your MBA entrances, and you might miss out on the important news, which is why we try and bring all kinds of news for you guys. So ये सारी चीजें आपके preparation के बीच में help करेंगी आपको to stay aware and to stay updated. And we'll come back again with another news, but if you want to get routine updates, and if you don't want to miss out on anything, subscribe to our channel and press the bell icon. Only then will you be able to keep a track of every news that we are coming up with. और आपको अगर वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताइए और लाइक करिए हमारे वीडियोस. सो वील कम बैक विद अनदर न्यूज, अनदर सेशन, कुछ बी स्कूल रिलेटेड, कुछ MBA रिलेटेड, या कुछ जो जनरल हैपनिंग्स हैं इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड. So we hope that you like this session, and we are looking forward to covering a lot of other information for you guys. I'll see you again very soon. Until then, keep studying hard and all the best.